हेलो बच्चों, तो लास्ट तक आपने देखा था कि रियल नंबर का जो हमने आपको एमसीक्यूज करवाया था, काफी अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सारे एमसीक्यूज करवाए थे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। तो आगे जो बच्चों वन शॉट लेक्चर लेकर के आएंगे या कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें हम उन कॉन्सेप्ट को भी ले लेंगे, जिससे कि आप और अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बच्चों। राइट, चलिए तो देखिए क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th का मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कई सैंपल पेपर से लिए गए हैं, कई आपके जो पीछे के जो पीवीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। राइट, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ये रहा बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus y minus 3 equals 0, 2kx plus 7y minus 5 equals to 0 has unique solutions, यूनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, क्या है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशंस। क्या है यहाँ पे देखो, यूनिक सॉल्यूशंस। सो x की वैल्यू आपको दे रखा है 1 और y की वैल्यू दे रखा है -1, तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशंस है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है कि a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यस, तो हमें कह रहा है k की वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को आप ले सकते हैं सिंपल सी फंडा में, देख लो क्या है, 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल क्या है 0। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू दिया है वो 1 और y की वैल्यू क्या दे रखा है -1 दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे 2 हो जाएगा बच्चों, 2k into x की वैल्यू क्या है 1 प्लस y की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 1, ठीक है, -5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2k -7 -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2k 7 और 5 क्या होगा 12 और इससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 6, तो k की जो वैल्यू होगा बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या होगा 6 आ जाएगा, जो इस इक्वेशन को क्या बनाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 अगर फॉलो करता है तो वो जो होता है यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, जिसके एक सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो आई होप ये आ गया। अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है। यस बच्चों, सी है, तो सी इज द राइट आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चनों में। तो इस तरीके से बच्चों कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को करके अच्छे से रिवाइज करके इस क्वेश्चन को लगाओगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। तो यूनिट का कंडीशंस आपको ऑलरेडी पता है, a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, क्लियर। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा बच्चों, the pair of equations 3x plus 4y equal k and 9x plus 12y equal 6 has infinitely, क्या है बच्चों, has infinitely many solutions। तो अब आपको ये चीज याद होना चाहिए बच्चों, infinitely many solution के लिए क्या कंडीशन होता है। तो ये तीन कंडीशन आपने पढ़ चुके होंगे बच्चों। पहला a1 बटे a2 ओके डज नॉट b1 बटे b2, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशंस होता है। ओके, और a1 बटे a2 इक्वल क्या होता है b1 बटे b2 इक्वल क्या होता है c1 बटे c2, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। और एक कंडीशन और होता है बच्चों, ये ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का होता है। राइट, ये क्या होता है, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने की फंडा होता है, और अगर ऐसा होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये तीन केसेस आपको अच्छे से याद रखना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये पहला a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, इंटरसेक्टिंग होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होता है, कंसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ये क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कंसिस्टेंस होता है। क्लियर, बात समझ में आए। और ये क्या होता है बच्चों, पैरेलल होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं।
और इनकंसिस्टेंस होता है। क्लियर? ये बातें सब आपको याद आनी चाहिए अच्छे से। ओके, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और ये दो बातें आपको दे रखे हैं। तो देखो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में क्या लगाएंगे, आप ये लगाएंगे ग्राफिकल मेथड को, राइट। तो देखो आप यहाँ पे जो पहला वैल्यू अगर मैं बात करूँ a1 की, तो a1 की वैल्यू क्या है 3 बच्चों, और a2 की अगर मैं बात करूँ तो a2 की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है। b1 की अगर मैं बात करूँ तो b1 क्या है बच्चों 4, b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है बच्चों 12 है, राइट। अगर मैं c1 की बात करूँ तो c1 की वैल्यू क्या है k है, ओके, और c2 की वैल्यू क्या है 6 है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे लगा दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगा, राइट। तो क्या लिखेंगे 3/9 इक्वल क्या है बच्चों 4/12, फिर क्या है बच्चों k/6 है। तो अब चाहो तो आपको ये पार्ट ले लो, क्योंकि सब तो इक्वल ही है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे 4/12 इक्वल क्या करेंगे k/6, तो इसे डिवाइड कीजिए तो क्या होगा बच्चों 6 2 से 12, और इससे इसको डिवाइड कर दो 2, तो k की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ जाएगा 2, बस सिंपल सी बात। तो ये आपको ये फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूलेज अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजी से कर पाएंगे, बहुत इजी से, है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन है क्या, यस बच्चों ए है, तो ए इज द राइट आंसर, ए क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equals to 5 and 3x plus 12y equals to 10 has, अब हमें बताना है इसमें यूनिक सॉल्यूशंस है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है, या मोर देन 2 सॉल्यूशन है। तो देखो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दिया था, अभी बताया a1/a2 डज नॉट b1/b2, ठीक है। और इनफिनिटी सॉल्यूशन का अभी आपने क्वेश्चन किया a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2, राइट। तो ये कंडीशन होता है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2, तो नो सॉल्यूशन होता है, और ये तो कोई पार्ट होता ही नहीं, है ना। चलिए तो अब इस क्वेश्चन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन में आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं a1 का, तो a1 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे तो 1 लिखेंगे। a2 की अगर मैं बात कर लूं, a2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। b1 की अगर मैं बात कर लूं तो 2 है, b2 की अगर बात करूं बच्चों तो 12 है, ठीक है। c1 की अगर मैं बात कर लूं तो ये 5 है, और c2 की अगर मैं बात कर लूं तो 10 है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3 इक्वल 2/12। तो देखो ये दोनों इक्वल है क्या, ये हो जाएगा 1/6, तो 1/6 1/3 दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो इट मींस क्या होगा बच्चों, ये कंडीशन को फॉलो किया, a1/a2 डज नॉट क्या होगा बच्चों b1/b2, राइट। तो ये क्या हो गया b1/b2। तो अब ये कंडीशन को फॉलो किया, तो ये कंडीशंस क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, या इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, या इनकंसिस्टेंस भी कह सकते हैं, तीनों बात कह सकते हैं। तो अब से पूछा क्या जा रहा है बच्चों, इसमें क्या है ना यूनिक, राइट। तो ए इज क्या होगा राइट आंसर, बिकॉज द कंडीशन विल बी फॉलो ऑन यूनिक सॉल्यूशंस, या इंटरसेक्टिंग है, समझ रहे बात को। तो ये आपके आंसर ए होगा। आई होप समझ आ गया। ओके चलिए बच्चों, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3 टू द पावर x प्लस y इक्वल्स दे रखे बच्चों, यहाँ पे 91 नहीं होगा 81 होगा बच्चों। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 81 लिख लीजिए, क्या होगा बच्चों 81, ओके 81 एंड कॉमा दे रखा है 81 टू द पावर x माइनस y इक्वल 3 हैज। ये आपके पास चार ऑप्शंस है, नो सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 21/8, y इक्वल्स टू 17/8 एंड नन ऑफ दिस। तो आपको ये फॉर्मूलाज, आपको जो 3 ग्राफिकल मेथड बताया था, वो मेथड से आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर आप उनको कैटेगराइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या होगा। ओके लेट्स सी। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाओ। तो देखो बच्चों, अगर मैं इक्वेशंस की बात कर लूं, यहाँ पे देखो 3x प्लस क्या है y इक्वल 81 है। तो 81 क्या होता है, 3 का पावर अगर 4 लिखोगे तो 81, इट मींस क्या हो गया 3 4 टाइम्स होता है ना। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो,
3 1 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 जा क्या होगा 81। तो ये फॉर्म लिख दिया आपने। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो गया 4। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आप दूसरा इक्वेशन की बात कर लें, तो यहाँ पे जब 81 तो यहाँ पे इसको 3 का पावर 4 और ये क्या लिख सकते हो x माइनस y इक्वल क्या लिखोगे 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या होगा 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ से वैल्यू, आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या आ रहा है, a1 की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, और a2 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो a2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। और b1 की अगर मैं वैल्यू की बात कर लूं तो क्या हो गया 1, और b2 की वैल्यू की बात करूं तो क्या हो गया माइनस का 4, और c1 की अगर मैं बात करूं तो c1 4 और c2 क्या है बच्चों यहाँ पे 1 है। तो अब आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो देखिए a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 हो रहा है, a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे फॉर्मूले का, तो अब यहाँ पे देखो b1 अपॉन में b2, तो ये कंडीशन ही फॉलो कर जा रहा है, तो आगे बढ़ने का हमें चांस ही नहीं होता है ना। ये कंडीशन ही तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। देखो 1/4 इक्वल माइनस 1/4 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना, डज नॉट इक्वल होगा, राइट। तो ये कंडीशन फॉलो कर गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या इंटरसेक्टिंग कर रहा है। तो देखो इंटरसेक्टिंग है, नो सॉल्यूशन, यस इसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन जी नहीं, ये सॉल्यूशन जी नहीं। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, नन ऑफ दीज कह सकते हो, या फिर आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। यूनिफिकेशन एक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊं x प्लस y इक्वल्स टू 4, और क्या है बच्चों यहाँ पे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या है अपने पास 1 है, ठीक है। तो अब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करके देख रहे हैं बच्चों। वैसे तो आंसर डी मैंने लगा दिया, फिर भी चेक कर रहे हैं, ओके। तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों 7x हो जाएगा, सॉरी 4x और 4 8x हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 8x, ठीक है ना, और ये 4 चौके 16 16 और ये हो जाएगा 17, राइट। तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 17 अपॉन में 8 आ रहा है, x इक्वल्स टू क्या होगा 17 अपॉन में 8 आ रहा है, राइट। चलो जी ये x कट गया, x की वैल्यू 17 अपॉन में 8 आ रहा है, जो ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, ओके। चलिए अगर मैं इसको वैल्यू इसमें पुट करके देख लूं इस इक्वेशन में, y की वैल्यू क्या आता है, राइट। तो y की वैल्यू क्या आता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 17/8। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 चौको क्या होगा बच्चों 32, 32 माइनस क्या होगा 17 अपॉन में 8, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 32 मतलब 12 में से क्या होगा ये 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बच गया 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा 8। तो ये रिजल्ट आ रहा है, इट मींस ये वैल्यू भी वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो डी ही है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने चेक कर लिया, हो सकता है कहीं ये वैल्यू आ जाए, बट ये वैल्यू भी नहीं आ रहा है बच्चों। तो क्या होगा आंसर आपका डी होगा। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना बच्चों, क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से बेसिक से सॉल्व करते चलो, फिर लास्ट में आपको फाइनली आंसर देखने को मिल जाएगा, फिर आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो अच्छे से, ओके। चलिए तो आई होप क्लियर हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, इफ द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन in years in 65 and twice the difference of age is years is 50, then the age of father in years, right। तो फादर का एज कितना है, तो अगर मैं मान के चलूं कि उनके फादर का एक का x ले लो एक का y ले लो, राइट। तो दोनों का जो सम है बच्चों, सम की बात कर रहे हैं, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन। तो एक का x ले लिया हमने, एक का y ले लिया, तो कितना हो जाएगा 65 हो गया। आप लिख लेना कहानी, ऑब्जेक्टिव है, इतनी बात कहां से लिखने का टाइम मिलेगा आपको, डायरेक्ट करते चलो। x + y = 2, ठीक है। अब करें ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन देम, तो एक क्या हो रहा है ट्वाइस, तो क्या कर दो ट्वाइस कर दो, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है बच्चों 50 हो रहा है। ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है।
तो अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये 2y हो जाएगा। तो 2y से 2y कैंसिल, तो ये है 2 और ये है 2, तो ये क्या हो गया 4x हो जाएगा। हो गया सर। अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 35 यानी 165 दूनी कितना हो जाएगा 130। 130 में से ये आपको क्या करेंगे बच्चों, 50 को लेस कर देना है, राइट। जब 50 को लेस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो आप देख लो 65 दूना क्या होगा 15 दूनी 30 यानी 101 बच्चों, ये क्या हो जाएगा 130 माइनस 50 लेस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 8 5 13 80 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 80 आ गया, ठीक है सर। अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 4 जा 10 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 निकल के, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। अब आप इनके फादर के एजेस चाहिए, कितने चाहिए इनके फादर के एज चाहिए, तो क्या करेंगे आप सिंपल, तो y हमने इसको फादर का लिया था, x सन का लिया था, तो क्या होगा 65 माइनस क्या हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 55 हो जाएगा, क्या होगा 55 एज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55, है ना। आप इसको डिवाइड कीजिए ना तो कितना आ जाएगा 4 से करेंगे 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दिए तो 55 हो गया। तो 10 तो इसमें कहीं है नहीं, तो क्या होगा एक्चुअली तो 55 एजेस होगा, क्या होगा 55 एजेस होगा। अच्छे समझ में आ गया ना, 55 इयर्स, राइट। माइनस कर दीजिए रिजल्ट आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया अच्छे से समझ आ गया ना, डी इज राइट आंसर। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय द लाइंस x equals to 3, y equals to 4 and x equals to y is, राइट। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए, ओके। तो चलिए इस 4 ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, लाइन से मिलके बना है। तो ध्यान देने वाली बात है, आपको ये चीजें पता है बच्चों, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू y दिया है, तो यहाँ पे ध्यान दो, हम एक x ले लिए और क्या ले लिए बच्चों एक y ले लिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है सर। जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू y है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आ गई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस y प्लस 0, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं तो ये वैल्यू भी 2 होगा, इट मींस यहाँ पे अगर 3 रखूं तो ये वैल्यू भी 3 होगा, और यहाँ पे अगर मैं 4 रखूं तो ये वैल्यू भी 4 होगा। समझ में आ रहा है, तो इट मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। एक मिनट बच्चों, ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, चला गया सर, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि x की वैल्यू 3 जाना है, ये मान लो 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो अब इसके परपेंडिकुलर खींच दो तो ये आपका x की वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें कि y की वैल्यू 4 जाना है, तो देखो हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, तो इस तरीके से आप बना दो। तो ये देखो फाइनली जो आपको यहाँ बना ये ट्रायंगल बन गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे देखो इसको मैं ये कलर कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ क्या बना एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो देखो यहाँ तक की जो वैल्यू थी बच्चों को 3 था, ठीक है, और यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये जो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ तक की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है आप यहाँ जो देख रहे हैं जो कट रहा है ये क्या है, यहाँ तक की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है सर। तो देखो आप ध्यान से देखो, अब फाइनली मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊं, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन गया, समझ रहे हो। आप चाहो तो इसका नाम दे दो, इसको ए नेम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालो, ये 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है बच्चों बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखेंगे 1/2 बेस क्या है 1, हाइट क्या है 1, तो क्या होगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, यानी इसका जो एरिया निकल के आया बच्चों क्या होगा 1/2
स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। समझ आया ना? तो यही फील के साथ करना है, इसी फील के साथ करोगे तो बहुत मजा आएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कि 1/2 स्क्वायर यूनिट कहाँ पे है। यस बच्चों, फर्स्ट में ही ए पार्ट, तो ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप समझ आ गया। चलिए तो मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, द वैल्यू ऑफ k for which the system of equations 2x plus 3y equal 5, 4x plus ky equals to 10 has infinity number of solutions। यहाँ पे वही कह रहे हैं infinity number of solutions, तो क्या करेंगे सिंपल, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको कह दिया, तो सिंपल सी बात है, आप आसानी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू क्या है, बहुत इजी होगा। चलिए देख लो, इक्वेशन आपको दे रखा है, यहाँ से मैं इक्वेशन ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। a की वैल्यू a1 की वैल्यू 2 हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या है बच्चों 4 क्वेश्चन से है ना, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, b2 की वैल्यू क्या है आपके पास a है। बस इतनी बात है, हमें ज्यादा तो करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। a1 बटे a2 ओके, एंड क्या करेंगे b1 बटे b2 करेंगे, क्योंकि आपको पता है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 2/4 इक्वल क्या लिखेंगे 3/k, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यानी k इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 12/2, इसे डिवाइड कर दो 6, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 6, तो 6 इज योर आंसर। 6 क्या होगा आपका आंसर, तो देखो ये सी है ना बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे फील लो, क्वेश्चन का फील लो, आराम से करो, बहुत मजे से करो, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे भी एग्जाम में। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC ओके कॉमा A इक्वल दे रखा है एंगल 3 b ओके, एंड जो है बच्चों आपको 2 एंगल्स दैट्स राइट, तो ये आपको दिया है, आपको कह रहा है कि B एंगल बताइए। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि सर इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एंगल B राइट, एंगल B को हमने x लेट कर लिया, ठीक है सर। तो एंगल C क्या होगा हमारा, एंगल क्या होगा 3 x, यानी 3x हो जाएगा एंगल C, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, एंगल C इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए एंगल्स क्या है बच्चों 2 टाइप ऑफ एंगल A और एंगल B तो आपने x लेट कर लिया, तो जब इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 एंगल A प्लस क्या हो जाएगा 2x, और एंगल जो 3 है बच्चों आपको यहाँ पे 3x दे रखा है, इस x को इधर ले आओ, तो x 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a। अब आपको एंगल A निकालना है, तो क्या होगा x/2 इक्वल्स टू क्या होगा एंगल A। तो देखो एंगल A पता चल गया आपको, ठीक है, एंगल C पता चल गया आपको, और एंगल B पता चल गया आपको। तो तीनों एंगल आपको पता चल गया कि एंगल A क्या है, एंगल B क्या है और एंगल C क्या है। तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद होगा, क्या होता है मुझे बताइए, एंगल A एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चों वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू क्या है x/2 है, B की वैल्यू क्या है आपके पास x, और C की वैल्यू 3x इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो x/2 प्लस क्या होगा 4x इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लो, तो ये क्या होगा x और ये क्या होगा 8x इक्वल क्या होगा बच्चों 180, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 18 × 36 360, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए 9 × 36 राइट, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ गया राइट, x की वैल्यू कितनी आ गया 40 आ गया, और हमसे क्या पूछ रहा है b पूछ रहा है, तो b क्या है बच्चों x ही है, तो b इज द राइट आंसर, ठीक है। b क्या होगा आपको पूछा जा रहा है, तो x निकल के आ गया, और अभी आपने पढ़ाई तो है ना एंगल b इक्वल्स टू क्या हो गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इज योर आंसर राइट।
तो आप यहाँ पे डिग्री लगा रहे, बहुत अच्छी बात है ना, डिग्री। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ गया, एकदम फील आया कि नहीं, अच्छे से आया कि नहीं, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, इफ 2 to the power x plus y equal 2 to the power x minus y equals to under root 8, then the value of y, right? तो कह रहे वैल्यू ऑफ y आपको बताना है, बहुत बेसिक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखो 2 कह रहा है x का पावर x प्लस y, ठीक है, इक्वल कह रहा है कि 2 का पावर x माइनस y, और ये भी इक्वल है। आप चाहो तो ये वैल्यू भी ले सकते हो या फिर इस दोनों से ही आप अपना आंसर निकाल सकते, कोई इश्यू नहीं है। चलिए क्योंकि यहाँ तो y है ही नहीं, तो हमें y से तो मतलब है ना, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो देखो x प्लस y इक्वल क्या हो गया, x माइनस y, ठीक है। तो अब सब सेपरेट कर लो, तो x प्लस y माइनस x और प्लस y इक्वल क्या होगा 0, तो x से x कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पे 2y, तो 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 0/2, क्या निकल के आ जाएगा 0, राइट, तो 0 ही आएगा। तो C इज द राइट आंसर। बताओ कितना बेसिक्स था, और देखने से बच्चों को क्या लगता है बच्चों कि कितने बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, बहुत इजी है, बहुत इजी। बस आपको क्या करना है, जितनी भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार गो थ्रू करो और फिर इन क्वेश्चनों को करो, तो बहुत मजे आएंगे आपको। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा, इफ 2/x plus 3/y equals 6 and 1/x plus 1/2y equals to 2, then। तो देखो वैसे ये क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स में लिए है बच्चों, वैसे ये 2 या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इनको 1 मार्क्स में रखा है। चलिए तो देखते हैं कि कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, जो आप अच्छे से और समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आपको कैसे करना है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको पता है बच्चों, अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज को पढ़े हो। देखो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, उसका सॉल्यूशन ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात, लेट कर लेंगे 1/x इक्वल्स टू हम p लेट कर लेंगे, एंड 1/y इक्वल्स टू हम क्या लिख करेंगे, q लेट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 1/x इक्वल्स टू p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, और ये क्या हो गया 3p इक्वल्स टू क्या हो गया 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूं तो यहाँ पे क्या होगा, p आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो क्या रिजल्ट निकल गया 1/y इक्वल्स टू p, तो यहाँ पे क्या हो गया q/2 आ जाएगा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए वन एलसीएम लेकर के, तो ये क्या होगा 2p प्लस q इक्वल्स टू क्या होगा 4, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आपका ये फॉर्म बना लीनियर इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप यहां से या तो एलिमिनेशन मेथड से, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करके आंसर्स ला सकते हैं, और फिर आप अपना कैलकुलेशंस करके फिर आप अपने आंसर्स को टिक कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए तो अब मैं इनको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या ले लेंगे बच्चों, p ले लिया हमने, ठीक है जी। यहाँ पे p ले लिया, यहाँ पे हमने q ले लिया इक्वल्स टू 4 ले लिया, इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब फिर भी तो अब नहीं कट रहा सर, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, साइन चेंज कर दो, कर दिया सर, साइन चेंज कर दिया, 2 से 2 खत्म, ठीक है सर। तो 3 में से एक 1 जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, ये q है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा 1, तो q की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चलो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 2p इक्वल क्या होगा बच्चों 6 - 3, क्योंकि 3 × 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो जो p की वैल्यू आएगा वो क्या हो गया 3/2 निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या निकल गया 3/2,
और Q की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। अब आप जो यहाँ पे लेट किए हैं ना बच्चों, यहाँ पे वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आपके आंसर आएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/x इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू क्या निकल के आया 2/3, सॉरी 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, राइट। और y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, डेफिनेटली 1 आएगा क्योंकि q की वैल्यू 1 है। तो अब ये वैल्यू चेक करना है कि इसमें है या नहीं। तो देखो x की वैल्यू बच्चों 2/3 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो b इज द राइट आंसर। देखो था इजी क्वेश्चंस, बट मैंने क्या किया आपको बच्चों, एक प्रोसेस से सॉल्व करके बताया कि पहले मुझे क्या करना चाहिए। वैसे मैं डायरेक्ट भी टिक कर सकता था कि इसका आंसर ये है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन का फील दिलाया। फील दिलाने के बाद फिर मैंने स्टेप बाय इनको सॉल्व किया, जिससे कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके चलिए, आई होप समझ आ गया। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ओके बच्चों, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट में एक बात आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि इस वीडियो से जिस बच्चों की बेनिफिट हो सकता है या जिन बच्चों को हेल्प हो सकता है उस बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी